आज प्रभु के वचन में जाएंगे। आज कौन सा दिन हम मना रहे हैं? रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन मना रहे हैं। उसको याद कर रहे सारी दुनिया। आज के दिन लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, उस मृत्यु के ऊपर जय पाया, कब्र तोड़ के वो बाहर आ गया और स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ जाके बैठा। अब यीशु मसीह कहाँ पे है? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा है और हमारे लिए पिता के पास मध्यस्थिया बिचवाई कर रहा है, वकील का काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन वही जिंदा हुआ, जीवित हुआ और पिता के दाहिने हाथ बैठा। वो यीशु मसीह एक दिन वापस आने वाला है। तीन बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के महत्वपूर्ण। पहली बात है उसका जन्म, दूसरी बात है उसका मृत्यु, और तीसरी बात है मृत्यु से जिंदा होना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य जाति का उद्धार, मनुष्य जाति की मुक्ति, मनुष्य जाति का बचाव, छुटकारा सिर्फ उसके जन्म से नहीं हुआ। वो जन्म नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उसका जन्म महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, जन्म से पूरा नहीं होता है। जन्म तो हुआ, मृत्यु से भी पूरा नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पुनरुत्थान जब हुआ है, मृत्यु को उसने जीत लिया है। हालेलुया। वहीं पे उद्धार का काम पूरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सूली के ऊपर उसने बोला खत्म, पूरा हुआ। इसका मतलब यह नहीं है कि वो वहां पूरा हुआ था। प्रेज़ गॉड। उद्धार के लिए बलिदान का काम पूरा हुआ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, आशा रखनी है उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए, तो वो यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुआ है, जिंदा हुआ है, जीवित हुआ है, उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को एक व्यक्ति जब पाता है, विश्वास करता है, तो उसको जीवित रहने की, आनंद जीवन की तरफ जाने की आशा हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए हम भी जीवित हैं। बाइबल का संदेश ये बताती है यीशु मसीह शास्त्र के अनुसार पैदा हुए, शास्त्र के अनुसार सूली पे चढ़े और मरे, उनको गाड़ा गया, और शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जिंदा हुए। ये है सुसमाचार, और इसके ऊपर विश्वास करके जो व्यक्ति विश्वास करता है, स्वीकार करता है, उसका उद्धार हो जाता है। और बाइबल कहती है उसके ऊपर विश्वास करने वाला भी जैसा वो जीवित है वैसा वो भी हमेशा के लिए जीवित रहेगा। ये है बाइबल का संदेश सारी दुनिया के लोगों के लिए। हालेलुया। तो वही आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए, 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय, कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसका 55 और उसमें लिखा है उसका 55 और 56। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। 57 वचन में ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। दुनिया में कोई भी जीवित वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, उसका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाता है। आज हम देखते हैं वो चीजें कुछ साल के बाद नहीं दिखेगी। मैंने पहना हुआ, शरीर के ऊपर पहना हुआ वस्त्र जो है वो कितने साल चलेगा? एक न एक दिन वो वस्त्र मेरे पास नहीं रहेगा, उसका आखिरी वक्त आ जाएगा, ये वस्त्र मैं बदल दूंगा। तो दुनिया में जीवित प्राणी उसका अंत मृत्यु से हो जाता है। किसी ने भी आज तक मृत्यु को जय नहीं पाया। बहुत लोगों ने मृत्यु को बचाने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए
बहुत शास्त्रों ने काम किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मृत्यु अटल है, वो कभी नहीं टलेगी। 100 साल के बाद, 125 साल के बाद आएगी जरूर। बाइबल में ऐसा लिखा है, 969 साल एक आदमी जिंदा रहा, लेकिन वो जिंदा है क्या अभी? बोलो ना जल्दी। और ऐसे युग है जो युग में कुछ लोग कहते हैं कि 1,80,000। अभी आज का जो कलयुग है, तो कलयुग का लोगों का जो आयु बताई गई वो 100 साल से ज्यादा नहीं है शायद। कोई लोग 10,000 तक जिए, कोई लोग 1,00,000 तक जिए, ऐसे कहते हैं। लेकिन जरूर कितने साल जिए होंगे, लेकिन एक दिन उनको मृत्यु का मुंह देखना पड़ा। अभी सवाल यह है कि ये मृत्यु आई कहां से? मानव जाति को ये मृत्यु आई कहां से? मृत्यु क्या है, ये आज मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मनुष्य की इच्छा है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, ज्यादा दिन तक रहूं। अगर लोगों से पूछा तो कितने दिन जिंदा रहना चाहते हैं, तो वो तो बोलते हैं हमें मरना ही नहीं है। समझ में आता है कि नहीं? बहुत लोगों की इच्छा होती मुझे जल्दी मृत्यु नहीं चाहिए, लेकिन मृत्यु जरूर आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मृत्यु कहां से आ गई? बाइबल कहती है, बाइबल बताती है हमें मृत्यु कहां से आ गई। इसीलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ पढ़िए रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23वां वचन। देखिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी कि मृत्यु का मूल, मृत्यु का डंक, मृत्यु का कारण, इसको बाइबल ने कहा है। देखो, हम अगर काम करने जाते हैं तो हमें पगार मिलता है, सैलरी मिलती है, मजदूरी मिलती है। तो उसी तरह आप अगर काम करते हैं, मजदूरी आपको मिलती है। उसी तरह पाप की भी क्या है? मजदूरी है। वो क्या है? मृत्यु है। बाइबल ने कहा है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। इसका मतलब मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का मूल क्या है? पाप है। और हमने सुना है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप हुआ और वही पाप दुनिया में फैल गया, और इसी वजह से दुनिया में क्या आ गई? मृत्यु आ गई। क्या आ गई? समझो ना। परमेश्वर ने मनुष्य को एदेन वाटिका में, बगीचा में रखा। एदेन का अर्थ होता है आनंद का ठिकान, शांति का ठिकान, आनंद की जगह, जहां पे उसको परमेश्वर के साथ रहना था, उसके साथ संगति करनी थी। उसको कोई कष्ट नहीं था, उसको कोई दुख नहीं था, उसको कोई परेशानी नहीं थी, बीमारी नहीं थी। प्रभु का जीवन उसके अंदर था, परमेश्वर उससे बात करता था, उनकी संगति होती थी, वो उसका मुंह देखते थे। ऐसा एक अवस्था में मनुष्य जी रहा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को पालन नहीं किया। परमेश्वर उनको जताया था, अगर आप मेरे आज्ञा का उल्लंघन करोगे, मैंने आपको ओ प्रेसकार ओ जिस फल खाने के लिए मना किया है वो नहीं खाना है। उन्होंने खाया और वो उनको मृत्यु आएगी ऐसे बोला। खाएंगे तो आपको क्या आएगी? मृत्यु आ गई। और उन्होंने क्या किया? मृत्यु को चुन लिया। याकूब की पत्री 1 अध्याय 15 वचन, 1 अध्याय 15 वचन। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 14 वचन पढ़िए भाई। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और 13 वचन में लिखा है, बोलो। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि यह न कहे
मेरी परीक्षा परमेश्वर की मेरी परीक्षा परमेश्वर की परमेश्वर के ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। लेकिन आगे लिखा है हर एक मनुष्य अपने ही अभिलाषा में गिर जाता है, और अभिलाषा पाप को उत्पन्न करती है, और पाप किसको उत्पन्न करता है? मृत्यु को। मनुष्य को अभिलाषा हो गई, मुझे परमेश्वर जैसा बनना है, मुझे ज्ञानी बनना है। शैतान बोला अगर ये फल खाओगे तो आप परमेश्वर जैसे बनोगे, आपको बुरा भला समझ में आ जाएगा, आप ज्ञानी बन जाएंगे। ये अभिलाषा उनके सामने आ गई, उनके सामने एक बड़ी परीक्षा आ गई, किसको चुनना है? उन्होंने क्या किया? अभिलाषा को चुना, मृत्यु को चुना। और इसी बाइबल कहता है वो एक व्यक्ति के द्वारा पाप दुनिया में आया, और पाप का परिणाम क्या हो गया? उनके ऊपर क्या आ गई? मृत्यु आ गई। और हमने गुड फ्राइडे के दिन सुना है एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आई, सबने पाप किया, सब लोग पाप बन गए, और सब लोगों पे मृत्यु क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो मनुष्य के जीवन के बारे में अगर हम सही तरह से देखेंगे तो मनुष्य में तीन चीजें होती है। कितने? तीन भाग होते हैं। कितने? बोलो ना। हाँ, मेरे पीछे बोल सकते हैं आप। शरीर, प्राण, आत्मा। कहिए, शरीर, प्राण, आत्मा। उसको आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं देह, देही, आत्मा। देह, देही, आत्मा। परमेश्वर पिता ने मनुष्य को बनाया मिट्टी से, तभी उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंक दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जीवित प्राणी बन गया। समझ में आता है कि नहीं? इसीलिए व्यक्ति मरा है या नहीं वो देखने के लिए उसके नाक को हाथ लगाते हैं डॉक्टर साहब, इसको सांस नहीं चल रही है, खत्म हो गया। दुनिया में मनुष्य प्राणी धरती के बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें क्या है? सांस है, जान है, प्राण है, उसको शरीर को जिंदा रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा है आत्मा। क्या है? बोलो ना जल्दी। आपके घर में अगर मुर्गी है, बकरी है, बैल है या बिल्ली है, वो बिल्ली ने कभी आपको कहा कि आज मुझे चिकन नहीं चाहिए, आज मुझे हड्डी चाहिए? मुर्गी ने कभी कहा आज मुझे मुर्गी चिकन नहीं खाएगी। मुर्गी क्या कहेगी? आज मुझे चावल नहीं, मुझे गेहूं के दाने चाहिए। कहा क्या? नहीं कहा। आपके बकरी ने कभी कहा कि आज मुझे घास फूस मत दे दो, दूसरा कुछ दे दो? भैंस ने कहा क्या? नहीं, आज मुझे दूसरा कुछ दे दो। नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो क्या है? प्राणी है, लेकिन ज्ञान, बुद्धि, भावना, समझ, जाना पहचानना, परिचय, ये कौन करता है? मनुष्य करता है। मेरे सामने बैठी हुई मेरे उम्र से ज्यादा वो मेरी माँ है, मैं कहता हूँ माँ। मेरे साथ मेरे उम्र की जो है बाइबल कहती है वो मेरी बहन है, मैं कहता हूँ मेरी बहन। मेरे उम्र के नीचे है उसको मैं कहता हूँ बेटी। अगर पुरुष है तो पिता, भाई और बेटा, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। आपको भूख लगी है, आपको दुख लगा है, कौन समझता है? दूसरा व्यक्ति समझता है। ये ज्ञान उसको कहां से आता है? मनुष्य को मनुष्य जैसा समझना, उसके जरूरतों का समझना, माँ को माँ, भाई को भाई, पिता को पिता कहना, मित्र को मित्र कहना, ये सब ज्ञान, उसको ज्ञान कहां से आ जाता है? तो वो ज्ञान देने वाला, समझ देने वाला वो क्या है? आत्मा है। और आत्मा का दूसरा एक काम है इस जीवन को चलाना। जिसका जैसा आत्मा होगा वैसा वो काम करेगा, जैसा आत्मा होगा वैसा काम करेगा। ये एक काम है इसको नियंत्रण करना। दूसरा एक काम है परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ना। हालेलुया। आत्मा का काम क्या है? परम पिता परमात्मा से क्या करना है? नाता जोड़ना है। जब आपका आत्मा परमपिता पवित्र आत्मा से, परमात्मा से, आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है, आपका आत्मा और पवित्र आत्मा के साथ मित्र करता है, उसके जुड़ जाता है, वहां से आपके अंदर ईश्वर का
स्वभाव का शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि पाप आत्मा ने हमें जकड़ लिया। आकाश के नीचे धरती के ऊपर 3 प्रकार की आत्मा है। एक पाप आत्मा है, दूसरा है अपने खुद का आत्मा, मनुष्य का आत्मा जो मनुष्य के बातें जानते हैं, और तीसरा आत्मा है पवित्र आत्मा, परमात्मा। हालेलुया। तो शैतान का आत्मा, पाप आत्मा और पवित्र आत्मा, ये दोनों में से एक अगर हमारे आत्मा से जुड़ जाता है, वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, उत्पत्ति किताब 6 अध्याय में ऐसा लिखा है, मनुष्य के द्वारा पाप इतना ज्यादा बढ़ गया कि परमेश्वर बोला मेरा आत्मा इसके साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उठा लिया और मनुष्य का आत्मा नाशवंत आत्मा बन गई, यानी कि आत्मा नहीं मरता लेकिन वो पापी आत्मा बन गई। समझ में आता है कि नहीं? वहां से उसका आत्मा का और परमात्मा का रिश्ता टूट गया, उसका आत्मा का और पवित्र आत्मा का संबंध टूट गया। वहां से उसका आत्मा का और परमेश्वर से रिश्ता टूट जाने की वजह से उसका जो आत्मा है, वो उसका जो जीवन है, उसका जो ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, वो अंधकार बन गया, वो अज्ञानी बन गया, परमेश्वर का रास्ता भटक गया, भूल गया, उसके तरफ जाने के लिए वो रास्ता नहीं मिल रहा। आज मैं आपको बताऊंगा शरीर की मृत्यु क्या है। सही में मृत्यु होती है बोलने से क्या होता है? तो मैंने बोला शरीर, प्राण, आत्मा। तो मृत्यु होने का मतलब है कि हमारे शरीर से प्राण और आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, शरीर से प्राण और आत्मा अलग हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु। तो मृत्यु का कोई भी कारण हो सकता है, अटैक हो सकता है कि वो चाकू मार के उसको खत्म कर सकता है, आत्महत्या करके हो सकता है, ट्रेन के आगे नीचे हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी से हो सकता है, कोई भी कारण होगा मृत्यु का आने के लिए। लेकिन मृत्यु का मतलब है शरीर से प्राण और आत्मा जब दूर हो जाता है तो जो शरीर है वो निर्जीव हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, उसमें प्राण और आत्मा, बोलो ना जल्दी। इसीलिए जो व्यक्ति मृत्यु है, जिसके शरीर से प्राण आत्मा निकल गई है, वो मृत्यु हुआ आदमी खतरनाक नहीं होता। सुनिए, जो जिंदा आदमी है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जो मरा पड़ा है ना, उठ के किसी को मारेगा में नहीं, किसी को गाली भी नहीं देगा। समझ में आता है कि नहीं? किसको छुएगा नहीं। लेकिन जिंदा आदमी है ना, उसके जब छू के देखिए, थोड़ा मार के देखिए, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? इसीलिए मरे हुए आदमी को डरना, वो कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आता है ना? वो हो गया सब कुछ उसका खत्म, वो कुछ नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, आपको कोई छीने चपटी नहीं करेगा। इसीलिए मरे हुए आदमी को हम यीशु मसीह के लोग क्या करते नहीं, बोलो ना जल्दी। ऐसी ऐसी दफन भूमि है दिल्ली में, बॉम्बे में, बहुत जगह पे ऐसी कब्र वहां पे रखी है, तो लोग वहां पे घूमने जाते हैं, बैठने जाते हैं, शांति से बैठते हैं। उनको मालूम है ये कब्र में पड़े ना, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोला हाथी मरा तो लोग जाएंगे, लेकिन व्यक्ति नहीं जाते, मरे हुए व्यक्ति का। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आत्मा और प्राण निकल गया। अभी वो कैसा है? पार्थिव शरीर, बस उतना ही है। ये हो गई क्या? देह की मृत्यु। और इस शरीर को क्या करना पड़ेगा फिर? बाइबल कहती तू मिट्टी है पर मिट्टी में जाएंगे। अगर मनुष्य के शरीर के अगर सोना चांदी और मूल्यवान वस्तु अगर बन जाते मरने के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि तो चोरी हो जाती और रॉबरी हो जाती, और इंतजार ही करते रहते मेरी माँ मरेगी तो उसका क्या हो जाएगा, सोना हो गया क्या, रत्न हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? बोलो ना, बोल दे। शरीर का क्या होने वाला है? अरे इस मिट्टी के लिए, मिट्टी की क्या कीमत होती है? बोलो ना, इस मिट्टी के लिए जिसकी एक दिन क्या होने वाली है?
लोग बोलते जाओ तेरी मिट्टी हो जाए, गाली देते हैं। अरे तू बोला भी नहीं, बोला तो मिट्टी होनी ही वाली है ना। जब ये मिट्टी हो जाती है, जिस मिट्टी एक दिन ये मिट्टी होने वाली है, इस मिट्टी के लिए दुनिया में लोग क्या क्या नहीं कर रहे। सिर्फ क्या है, पेट है, जिसको 3 टाइम के क्या चाहिए, रोटी चाहिए, और इज्जत बताने के लिए थोड़े वस्त्र चाहिए, इतना ही उसके लिए काफी है। लेकिन एक मनुष्य के लिए दुनिया ने कितना ताम झाम बना के रखा है। किसके लिए? बोलो ना, एक मनुष्य के लिए। हालेलुया। मनुष्य है इसलिए दुनिया है। मनुष्य नहीं रहेगा तो कुछ काम का नहीं तुम्हारा सोना चांदी। मनुष्य इसलिए सबसे ज्यादा कीमत है दुनिया को। दुनिया से मनुष्य नहीं है, मनुष्य से दुनिया बनी है। दुनिया के लिए मनुष्य नहीं, मनुष्य के लिए दुनिया बनी है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पिता अगर धरती के ऊपर किसी को देखता है, किसी को खोजता है, तो एक मनुष्य को देखता है। दुनिया के वस्तुओं से परमेश्वर प्यार नहीं करता, परमेश्वर प्यार करता है मनुष्य से। परमेश्वर चाहता है मनुष्य को, परमेश्वर इच्छा रखता है मनुष्य को। हालेलुया। उसको जाने, उसकी महिमा करे, उसकी भक्ति करे। सब मनुष्य बहुत कीमती है। एशिया कहता है तो परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य है। कहिए, मैं बहुमूल्य, मैं अनमोल हूँ।